देखते हैं कि बहुपद आखिर होता क्या चीज है। देखिए बहुपद दो शब्द से बना हुआ है, बहुपद दो शब्द से बना हुआ है। पहला होता है पॉली, दूसरा है नोमियल। पॉली का अर्थ होता है मेनी, नोमियल का अर्थ है टर्म। ठीक है, पॉली का अर्थ है मेनी, नोमियल का अर्थ है टर्म। मेनी का मतलब होता है क्या चीज, बहुत, और टर्म का मतलब होता है पद। क्या है, पॉली करता है, मेनी करता है बहुत, टर्म करता है क्या, पद। इसको क्या बोलते हैं, बहुत सारा, जिसमें वैसे बीज बन जाए जैसे बहुत सारा पद हो, क्या कहलाता है वो, बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो यही इसका दो भाग है कि बहुपद कहते किसे हैं, कि वैसा बहुपद जिसका घात के आगे जिससे पद क्या हो अधिक हो, वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। एक पढ़ चुके हैं, अब दूसरा देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 क्या है, बहुपद। क्या है, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कहते किसे हैं, पॉलिनोमियल होता क्या है, ये हम जानेंगे। इससे पढ़ना हमको क्या चाहिए। ठीक है, फर्स्ट में क्या कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, एक तरह जानते हैं, उसका आगे देखते हैं धीरे धीरे करके। देखिए बहुपद क्या है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें चर x का और ऋणात्मक घात, क्या कर रहा है कि चर x का और ऋणात्मक घात पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक घात ही बहुपद क्या कहता है, बहुपद कहता है। यानी कहने का मतलब कि वैसा बहुपद जिसमें जो चर का जो मान होगा, जो घात होगा, वो क्या होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, जैसा हमने लिखा हुआ क्या चाहिए, 4x² + 2x + 5, दूसरा 3x² + 4x + 7। इसमें क्या है, जो इसका जो घात है वो क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। यानी कि कहने मतलब क्या है, और ऋणात्मक मतलब क्या चीज, ऋणात्मक नहीं हो बल्कि क्या हो, धनात्मक हो। ठीक है, तो क्या चीज देखने में क्या लग रहा है, x² प्लस में है, ये प्लस में है, x में क्या है, यहाँ प्लस में, यहाँ पे क्या है, प्लस में है, तो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अगर हम इसी चीज को 3x² - 2 + 4x + 5 लिखे तो क्या कहलाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक घात क्या है, घात क्या है इसका, ऋणात्मक है। देखिए बहुपद हो जाएगा जिसका घात क्या हो, माइनस होना चाहिए। दूसरा गलत क्या, देखिए इसका पावर कितना है, -2 है, तो क्या है, घात कितना आ गया इसमें, माइनस आ गया, तो क्या उसको कहा क्या जा रहा है, और ऋणात्मक, यानी कि ऋणात्मक ना हो। दूसरा क्या है, बट्टा में, यानी कि पावर में 1/2 का हो, तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका बहुपद नहीं होगा। इसी चीज को हम इसको रूट में भी लिख सकते हैं, तो रूट में भी क्या बहुपद नहीं होता है, इस याद रखिएगा। अब देखते हैं इस बहुपद का जो व्यापक रूप क्या होता है। देखिए मैंने हमको समझना क्या था कि बहुपद कहते किसे हैं, होता क्या है, तो बहुपद यही होता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जैसे चर x का और ऋणात्मक पूर्णांक घात ही क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। कहने का मतलब जो इस बहुपद का जो चर का जो घात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, न कि माइनस में, न कि पावर 1/2 के रूप में, या नहीं जो x मानो वो न रूट होना चाहिए। ठीक है, तो यह इसका क्या है, बहुपद का पहचान है। तो इसको पद के आधार पर वर्गीकरण, क्या पढ़ना हम लोग को, पद के बहुपदों का पद के आधार पर वर्गीकरण। पद के आधार पर बहुपद क्या प्रकार के हैं, तो देखिए पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के हैं। कौन कौन है, जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, ये पद के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, मो, दूसरा है बाई, तीसरा है ट्राई। ठीक है, ये सब लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड मो का अर्थ होता है 1, बाई का अर्थ होता है 2, ट्राई का अर्थ होता है 3। ठीक है, इसी में इसका जो पॉलिनोमियल है, तो उसको जो अंतिम शब्द क्या है, नोमियल, ये क्या है उसमें अटैच किया गया, जोड़ा गया है, तो क्या कहता है, मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है, इसमें जोड़ा गया तो क्या होगा, बाइनोमियल, और एक अलग ट्राइनोमियल। कहने का मतलब त्रिपदी, इसको बोलते हैं एक पदी, एक पदी, इसको बोलते हैं द्विपदी, और इसको त्रिपदी। क्या है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये 3 पद के आधार पे है। ठीक है, उसका जैसे और पढ़ना है कि पद के आधार पे कौन कौन सा है, तो फिलहाल अभी 3 है। उसके बाद शून्य बहुपद होता है, अचर बहुपद भी है, लेकिन पद के आधार पे क्या है, 3, एक पदी, द्विपदी और 3 पदी। एक पदी कहने मतलब जैसे एक पद हो वो क्या कहलाएगा, एक पदी कहलाएगा। जैसे इसका जैसे देखिएगा, एक
एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? वैसे बहुपद जिसमें एक पद हो उसको बोलते हैं एक पदी बोलते हैं। जैसे अगर लिखा रहा है 2x², इसमें क्या पद है? एक पद है। इसमें क्या है? चौर और अचर दोनों मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसको लिखेंगे 3x³ या 4x5 या 6y³। कोई भी लिखेंगे अल्फाबेट, कोई चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना एक पद में है कि नहीं है? तो एक पद में है, हम बोलेंगे जी एक पदी बहुपद। इसी चीज को अगर हम दो पद में लिखे, जैसे 2x+5, क्या पद हो गया? एक पद ये हो गया और एक पद ये 5 हो गया, दो पद हो गया। उसके बाद 3x² प्लस का 7 प्लस का 5, क्या क्या लगा? ये भी दो पद में आ गया। 2x माइनस का 7 क्या आ जाएगा? ये भी दो पद में आ गया ना। 2x एक पद हो गया और 7 एक पद हो गया। तो क्या कहलाएगा? ये दो पदी कहलाएगा। अगर हमको तीन पद लिखना है, क्या होना चाहिए? तीन पद होना चाहिए। जैसे देखिए, नाम से मतलब है ट्राइम्स क्या होता है? तीन, नोमिनल होता है पद। ठीक है, इसको हम आगे तोड़ेंगे कि बहुपद होता क्या चीज है। ट्राइम्स होता है तीन और नोमिनल होता है पद। देखिए, जैसे तीन पद हो, जैसे देखिए 4x² प्लस 2x प्लस का 5 7, 4x² प्लस 2x प्लस 7 क्या पद है? एक दो तीन पद है। जैसे कितना बोलेंगे इसको हम? तीन पद ही बोलेंगे। इसी में अगर रहेगा 2x² प्लस 3x प्लस का 5, तो क्या कराएगा? ये भी त्रिपदी बहुपद कराएगा। ठीक है, त्रिपदी बहुपद में एक दो तीन को टर्म हो गया, पद हो गया, तो क्या कराएगा? बहुपद कराएगा क्या पद में? तीन पद में कहलाएगा। उसके बाद देखिए, एक पदी द्विपदी तीन पदी पढ़ने के बाद अब पढ़ेंगे हम क्या चीज? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद कहते किसे हैं? वैसे बहुपद कहते हैं जिसका गुणांक जो वो क्या हो? सब शून्य हो। जो गुणांक शून्य हो, क्या हो? शून्य हो। तो क्या कराएगा? एक शून्य बहुपद कराएगा। जैसे 0 गुना x³ या 0 गुना x²। इसमें जो x² गुणांक क्या है? यहाँ पे शून्य है, या x का गुणांक कितना है? शून्य है। तो क्या कहलाएगा? ये शून्य बहुपद कराएगा। क्या कराएगा? ये शून्य बहुपद। दूसरा है अचर बहुपद। और अचर बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद में सिर्फ एक पद हो और वो भी क्या हो? वास्तविक संख्या हो। एक पद में हो और क्या हो? वास्तविक हो। वास्तविक संख्या के बराबर हो, क्या कराएगा वो? अचर बहुपद कराएगा। क्या चीज है? देखिए, दो क्या है? एक वास्तविक संख्या है, -5 क्या है? एक वास्तविक संख्या है, रूट में क्या है? -5 क्या है? एक वास्तविक संख्या है कि नहीं है? तो क्या कहलाएगा? ये अचर बहुपद कराएगा। जिससे क्या है? इसमें एक पद हो और वो क्या हो? एक वास्तविक संख्या हो। और वो क्या हो? एक पद हो और वो वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या हो। ठीक है, तो उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। अब घात के आधार पे बहुपद क्या प्रकार के है? ये तो हो गया क्या जी? आपका पद के आधार पे एक पदी दो पदी तीन पदी। उसके बाद हम पढ़े हैं शून्य बहुपद। यानी देखिए, एक पदी किसे कहते हैं? एक पद हो, दो पद इसमें दो पद हो, तीन पद इनमें से तीन पद हो, वो क्या कराएगा? त्रिपदी कराएगा। उसका शून्य बहुपद जिसका गुणांक क्या उसका शून्य हो, वो वापस शून्य बहुपद कराएगा। उसका अचर पढ़ना है जिसका क्या हो? उसका सिर्फ एक पद हो और वो क्या हो? वास्तविक संख्या हो, क्या कराएगा? वो आपका अचर बहुपद कहलाएगा। उसका देखते हैं। देखिए, हमको पढ़ना क्या है? घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर क्या बहुपद होता है पढ़ना हमको। देखिए, पहला है एक घातीय बहुपद। वैसा बहुपद जिनमें एक घात हो, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? एक घातीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है, वैसा बहुपद जिसमें एक घात हो, क्या कहलाएगा? एक घातीय कहलाएगा। जैसे 3x-1 2x प्लस का 2 या 3x-5 क्या है? एक घातीय बहुपद है। इसमें घात कितना है? एक है कि नहीं है? घात उसी का जो चर होता है उसी चर का घात कराता है, घात होता है। ठीक है, जो चर होता है उसका घात कराता है। देखते हैं, एक और टॉपिक है हमारा क्या चीज? घातांक। घातांक इसको हम बोलते हैं पावर या डिग्री। ठीक है, बोलते हैं पावर या डिग्री। घातांक कहता है जिस बहुपद का जो सबसे अधिकतम घात होगा वो क्या होता है? घातांक कहता है। कहता है क्या चीज? जिस बहुपद का, जिस बहुपद का घात अधिक होता है, अधिक
वह बहुपद का घातांक कहलाता है। क्या कर रहा है, जिस बहुपद का घात अधिक होता है वो क्या करता है, घातांक कहता है। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5, इस बहुपद में सबसे घातांक क्या है, देखिए यहाँ पे एक से घात क्या है, एक है, अगला दो है। जो मैक्सिमम घात होता है, सबसे अधिक घात कौन है, जो जितना अधिक घात कराएगा उस बहुपद का क्या कराएगा, घातांक कराएगा। तो घातांक कितना होगा, कोई घातांक पूछ दिया जाए कितना होगा इसका, इसका घातांक हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि इस सभी में एक्स में सबसे अधिक जो घात कराएगा इस बहुपद का, वही क्या कराएगा, घातांक कराएगा। जैसे 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस का 7, 3x³ प्लस 2x प्लस 5x प्लस का 7 में अगर घातांक पूछा जाए तो घातांक क्या हो जाएगा, इस बहुपद का घातांक कहलाएगा 3, क्योंकि सभी में सबसे अधिक घात किसी का है तो है 3 का। जो x का मैक्सिमम घात कहलाएगा, चर का जो मैक्सिमम घात कहलाएगा, जो बड़ा घात होगा वही क्या कहलाएगा, बहुपद का घातांक कहलाएगा। ठीक है, उसका अगर देखते हैं हम लोग, अब इसी से समझते हैं कि एक घात दो घात का क्या होता है। देखिए फर्स्ट क्या है, एक घातीय बहुपद, इसमें एक घात हो क्या अलग है, एक घातीय बहुपद। जैसे देखिए एक्स का कुछ पावर में क्या है, एक है, इसमें भी एक्स का पावर कुछ नहीं तो एक है, तो क्या कहलाएगा, एक घातीय बहुपद कहलाएगा। उसके बाद इसमें भी एक कुछ नहीं तो क्या है, इस एक्स का घात क्या है, एक है, तो क्या कहलाएगा, एक घातीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ना है, देखिए अब इसका एक घातीय बहुपद का घातीय बहुपद है उसको क्या कहते हैं, द्विघातीय बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद क्या है वो देखते हैं आप। अब हम लोग को पढ़ना है कैसे, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और चीज इसमें लगे क्या चीज, अब एक घात वाले का व्यापक रूप, इसका जो व्यापक रूप है, इसका व्यापक रूप क्या होता है वो देखिए, इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी, लेकिन इसका एक शर्त भी क्या चीज है कि ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या, कि ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम देखिए, अगर 0 अगर रख देंगे एक जगह पे, 0 अगर एक जगह पे गुना करेंगे तो इसमें कहाँ से निकलेगा चर का मान, तो गुना करेंगे 0 हो जाएगा चर, तो हमारा क्या है, बी बच जाएगा कांस्टेंट। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, जो बी है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है, नियत, क्या बोलते हैं उसको, नियत बोलते हैं। और ये जो है ये कहलाता है कोफिशिएंट, यानी गुणांक। क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। ठीक है, और जो ये मान है जो एक्स है, उस एक्स को हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि चर। देखिए ध्यान से, जो बी है उसको बोलते हैं कांस्टेंट, नियतांक। जो एक्स है उसको बोलते हैं वेरिएबल यानी कि चर, इसी का मान बदलते रहता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, नियत, फिक्स, जितना दिया रहेगा बी का मान वही रहेगा, उसको बदलेगा नहीं। लेकिन एक्स का जो मान है वो हमेशा क्या होगा, बदलते रहेगा, कुछ और आ सकता है। अभी मान लीजिए 2 है तो आगे में 3 तक कुछ हो सकता है, वो वेरिएबल हो सकता है। और जो एक्स के साथ जो गुणांक होता है, जो एक्स के साथ जो गुना होता है वो कहता है हमारा गुणांक। तो एक्स देखिए, एक गुना एक्स है, तो एक्स के साथ जितना गुना है, क्या गुना है, एक गुना है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्स का गुणांक। ये क्या कहलाएगा, एक्स का गुणांक कहलाएगा। ठीक है, तो इसका यही व्यापक रूप है। और देखिए रैखिक बहुपद में शून्य की बात किया जाए, देखिए बहुपद में हमेशा शून्य होता है, ध्यान रखिएगा, बहुपद में हमेशा शून्य होता है। तो पूछ जाए कि रैखिक बहुपद, देखो एक आती है होता है रैखिक बहुपद, कोई बात एक ही है, एक आती है कही है रैखिक, ये बात एक ही है। तो रैखिक बहुपद का शून्य, शून्य पर जाए तो रैखिक बहुपद शून्य एक ही होता है। कितना होता है, एक ही होता है। वो होता है कौन चीज, अल्फा होता है। ठीक है, वो होता है, उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से।
राखी बहुपद में एक शून्य होते हैं, वो होते हैं अल्फा, ठीक है। इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी। अगर इसको मान निकालेंगे एक्स का, एक्स का जैसे मान निकालेंगे क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी बराबर मान लेंगे 0, ए एक्स प्लस बी क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। अब यहाँ देखिए ए एक्स बराबर प्लस में बी जाएगा माइनस जाएगा, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और जो यही एक्स का मान क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, अल्फा का मान कहलाएगा, ठीक है। शून्य का क्या कहलाएगा, अल्फा का मान कहलाएगा। चलिए इसके बाद इसको नोट कीजिए, उसको नोट करते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कहते हैं इसको, क्या है इसको भी, चलिए इसको नोट कीजिए फिलहाल। दो घात वाले बहुपद का, वैसे बहुपद जिनमें चर का घात 2, उसको क्या बोलते हैं, द्विघातीय बहुपद बोलते हैं, ठीक है। कहने मतलब जैसे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 5 दिया रहेगा, दिया है ना, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 5। ध्यान देखिए क्या घात का बहुपद है ये, यहाँ कुछ एक है, उसके बाद क्या है 2 है, जो सबसे ज्यादा अधिकतम घात का है वो क्या घटना जाता है, तो सबसे बड़ा कौन है 2 है इसमें, तो कितने चर में, कितने घात में है, 2 घात में है, इसे क्या बोलेंगे द्विघातीय बहुपद बोलेंगे। अब द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप देखिए क्या होता है, इसका व्यापक रूप, व्यापक रूप देखिए क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, इस बहुपद को हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम क्वाड्रेटिक। चलिए बाद में लिखते हैं इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक, क्यू यू ए डी आर ए टी आई सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और इस क्वाड्रेटिक का जो उत्पत्ति हुई है क्वाड्रेट शब्द से हुई है, जो इस क्वाड्रेटिक शब्द का जो उत्पत्ति है ये कहां से हुआ है, क्वाड्रेट शब्द से हुई है, क्यू यू ए क्वाड्रेट, कहां से हुई है, क्वाड्रेट शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है क्या चीज, स्क्वायर, क्या होता है स्क्वायर, जो इसका अर्थ क्या होता है क्वाड्रेट का, स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, ठीक है। कोई पूछेगा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका उत्पत्ति कहां से हुआ है, तो जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की उत्पत्ति हुआ है हमारे कहां से, क्वाड्रेट शब्द से। क्वाड्रेट शब्द का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। अब अगर देखते हैं अभी क्वाड्रेटिक के बारे में जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल है क्या। देखिए अब इसका हमको क्या पढ़ना है, व्यापक रूप पढ़ना है, क्या पढ़ना है, व्यापक रूप। इसका जो दो घात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये इसका व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म है। देखिए इसका बात क्या है, एक और शर्त भी है, वो शर्त क्या है कि ए जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, जो ए होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। फर्स्ट क्या देखिएगा, ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर हम ए को और 0 के बराबर करेंगे, देखिए द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का 2 शून्य होता है, द्विघात बहुपद का 2 शून्य होता है, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। यदि अगर हम ए बराबर हम 0 ले लेते हैं, ए बराबर हम 0 ले लेंगे, गुना करेंगे तो ए में 0 गुना एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ठीक है। अगर हम 0 मानते हैं ए बराबर, तो कट के क्या पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बच के जाएगा बी एक्स प्लस का सी। क्या ये द्विघात बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा नहीं कहलाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ए बराबर 0 मानते हैं कि नहीं होगा, क्या होता है ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब द्विघात बहुपद है, इसका जो जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए नॉट इक्वल टू क्या होती है 0 होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए द्विघात बहुपद का 2 शून्य कौन का है, एक होता है इसका 2 शून्य हो जाएगा, हम बार बार बोल रहे हैं कि बहुपद में सिर्फ शून्य होता है, तो वो शून्य कितना होता है द्विघात में, द्विघात में 2 शून्य, शून्य कितने होते हैं 2, कौन कौन है अल्फा और बीटा, कौन कौन है अल्फा और बीटा, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं कि इस द्विघात जो बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कौन क्या क्या चीज है उसमें।
देखिए इसमें जो सी है उसको हम पहले क्या बोले, अंतिम पद क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत का क्या होता है वो, कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि नियत। दूसरा क्या चीज है आपका बी, और जो ए है, ए आपका कहलाएगा क्या चीज, कोफिशिएंट कहलाएगा, कोफिशिएंट बोले तो गुणांक कहलाएगा, ठीक है। कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। देखिए एक्स के साथ क्या गुना है, बी गुना है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना है, ए गुना है, तो दोनों क्या कहलाएंगे, गुणांक कहलाएंगे, ठीक है। उसके साथ अब देखिए ये एक्स और ये एक्स, यानी कि इसका एक्स स्क्वायर उसका एक्स, ये दोनों क्या कहलाएंगे आपका, ये दोनों कहलाएंगे वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि चर। कोई दिक्कत, यही इसका है, इसमें कौन क्या क्या चीज को माइंड रखिएगा, ध्यान से, दिक्कत कोई नहीं आएगा। जो सी है वो क्या कराएगा, कांस्टेंट कराएगा, नियत कराएगा। जो एक्स है जिसके साथ गुणांक है, जो गुणांक है वो गुणांक क्या कराएगा, ये अभी क्या है, एक्स के साथ, एक्स और एक्स के साथ गुणांक में है, इसलिए दोनों क्या आएगा, कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। तीसरा जो एक्स है वो क्या आ जाएगा, वेरिएबल जाएगा, चर का मान हो जाएगा, ठीक है। उसका बाद अगला देखते हैं हम लोग त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग क्या थी, त्रिघातीय बहुपद। अब हमको पढ़ना क्या त्रिघातीय, तो त्रिघातीय किसे कहते हैं, जिसमें तीन घात हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस का 6, ठीक है। कितने घात है इसे ध्यान दीजिए, इस बहुपद का सबसे मैक्सिमम घात कितना है, 3 है। सबसे अधिक घात कितना है, 3 है। तो क्या घात का है, 3 घात का बहुपद है, 3 घात है तो 3 घात का बहुपद कराएगा। इसमें क्या है, x³ का गुणांक कितना है, 3 है, x² का 2 है, और x का 5 है। इसमें भी क्या होता है, इसका भी व्यापक रूप होता है, इसका भी जनरल फॉर्म यानी कि व्यापक रूप, व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d। क्या होता है, ax³ प्लस bx प्लस cx bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। अब त्रिघातीय बहुपद में देखिए, रैखिक में एक बहुपद पड़ेगा शून्य, द्विघातीय में 2 अल्फा और बीटा, त्रिघातीय में 3 अल्फा बीटा और गामा। यानी कि कहने का मतलब जो त्रिघातीय बहुपद है वो त्रिघातीय बहुपद में 3 को शून्य होते हैं, त्रिघातीय बहुपद में 3 शून्य। देखिए जो त्रिघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है, उस बहुपद में कितने शून्यक, बहुपद में 3 शून्यक है। कितना शून्यक है, 3 शून्यक, ठीक है। त्रिघातीय बहुपद में 3 शून्यक, वो कौन कौन है, वो है आपका अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा, ये वाई के आकार का होता है, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा बीटा गामा में ये 3 शून्य होते हैं। इसमें भी देखिए इसको नोट, जो ये आपका ax³ है, अब इसके बारे में देखिए, ये जो इसमें क्या होगा, डी जो होगा वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा, डी जो क्या है कांस्टेंट कहलाएगा। और जो इसमें का एक्स होगा, जो इस x² है और x³ है, ये क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा यानी कि चर। और जो इसमें सी, बी और ए है, ये तीनों आपका कहलाएगा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यानी कि गुणांक, ठीक है। क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट कहलाएंगे, गुणांक कहलाएंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगला हमको पढ़ना चतुर्घात। देखिए ये मैट्रिक में जो है आपका बहुत कम पढ़ना है, न केवल पढ़ना है, एक आधु का है पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना है डीपली इसमें। फिर भी इसमें क्या है कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं चतुर्घातीय बहुपद। चतुर्घातीय बहुपद क्या कहते हैं क्लास, इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ये क्या कहता है, वैसे बहुपद नाम से ही मालूम चल रहा है क्या घात का होना चाहिए, नाम से ही मालूम क्या चल रहा है, क्या घात का होना चाहिए, चतुर्थ यानी कि 4, घाती मतलब घात, बहुपद यानी बहुत सारे अनेकों पद, यानी कि 4 घात वाले पद को क्या बोलते हैं, चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 2x4 प्लस 3x³ माइनस 4x² प्लस 5x प्लस का 8 कितना है, घात कितना है इसका, 4 है। क्या बहुपद क्या है,
चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाएगा, ठीक है। और इसमें इसका शून्य होता है 4 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा गामा और लैम्डा कहिए या डेल्टा कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं हम लोग अगला, हम लोग क्या अब एक्सरसाइज में देखते हैं। ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन था, परिचय था कि क्या क्या पढ़ना पड़ता है, इसमें क्या क्या चीज है, बहुपद के आधार पे, पोलिनोमियल के आधार पे, पद के आधार पे हम देख लिए, घात के आधार पे देख लिए। अब हमको पढ़ना क्या चीज, एक्सरसाइज 2.1 के लिए पढ़ना क्या चीज, ग्राफ। क्या पढ़ना है कि ग्राफ पढ़ना है। तो देखते हैं ग्राफ के लिए क्या कहता है। अब हम लोग क्या चीज, ग्राफ। देखिए होता क्या है ग्राफ में कि दो शून्य एक ग्राफ दिया रहेगा। जैसे देखिए ये क्या है, एक ग्राफ है। इस ग्राफ का एक लाइन होता है क्या चीज, इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं एक्स डैश। ये होता है हमारा वाई, इसको बोलते हैं वाई डैश, ठीक है। तो कहे क्या चीज, इस जो लाइन है एक्स और वाई, किसी भी लाइन पे कोई भी एक दूसरी तीसरी जगह कट करेगी या स्पर्श करेगी और पूछेगा क्या हमसे, इसमें कितने शून्यक है, पूछेगा कि इस लाइन पे कितना शून्यक है। जैसे मैं ध्यान दीजिए, अगर कोई एक रेखा चल रहा है ऐसे, यहाँ से प्रारंभ कर चलना है, यहाँ से आगे यहाँ के कट कर निकल गया। अगर हमसे पूछेगा कि मान लीजिए पी क्या है, कोई नाम है, इस वाई का एक नाम दिया गया है कि पी वाई बराबर, यानी पी वाई जो है उसका शून्य कितना होगा। शून्य का मतलब क्या होता है, जितने भी वाई का मतलब क्या हो गया, जो वाई जो लाइन है उस लाइन में जितना बार कटेगा ना, वही उससे क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, सॉरी। जो वाई लाइन पे जितना बार कटेगा वो क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। जैसे देखिए एक बार कट रहा है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे कट रहा है, तीसरा यहाँ पे कट रहा है, चौथा यहाँ पे है, फिर पांचवा, यानी कितना कट रहा है, 5 बार काट रहा है दूसरे को। कितना कट रहा है, 5 बार। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर शून्य पूछा जाएगा कितना हो जाएगा शून्य किसका, 5 हो जाएगा। पी आई की लाइन पे अगर यही क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि पी एक्स बराबर क्या होगा, पी एक्स का शून्य क्या होगा, तब देखिए ये तुम एक्स लाइन वाई लाइन पे देखे, अब आपको देखना है कि एक्स लाइन पे, तो एक्स लाइन यही ना है। अब इस लाइन पे देखिए कि कितना कट रहा है, तो इस लाइन पे देख रहा है कि बेचारा एक ही लाइन पे यहाँ पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। इसका क्या हो जाएगा, इसका एक ही शून्य हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार एक और देखिएगा आप यहाँ पे इस रूप में रहेगा, और क्या होगा ऐसे कट कर रहा है। ये जो रेखा है क्या वाई लाइन को कट कर रहा है, और हमसे पूछ कर रहा है कि पी एक्स का शून्य बताइए। क्या पूछ रहा है, पी एक्स का शून्य बताइए। जो इस एक्स लाइन है, इस एक्स लाइन पे कितना बार क्रॉस कर रहा है वो शून्य बताइए। तो ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए इस पे, क्या ये रेखा एक दूसरे समानांतर में है। जब समानांतर में है, जब समानांतर में होता है तो देखिए कोई भी जब दो रेखा आपस में समानांतर में हो तो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो क्या मान चल रहा है कभी भी क्रॉस करेगा, नहीं करेगा। और इसलिए पूछ रहा है पी एक्स का, तो पी एक्स का शून्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि एक्स लाइन पे एक बार भी नहीं कट रहा है। जब नहीं कटेगा शून्य कहां से होगा। और यही देखिए, यही अगर हमसे पूछ दिया जाए तो वाई तो बताइए कितना होगा, तो वाई पे कितना, एक क्रॉस कर रहा है ना, दोबारा काटे या ना काटे उसका मतलब नहीं, एक बार तो कट कर रहा है इस लाइन को, कट कर रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। उसको देखो और हम देखते हैं कि देखिए एक और यहाँ पे ग्राफ है। अगर इसको ऐसे हम काट देते हैं इस लाइन पर हम इस तरह क्रॉस काटते हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें पी एक्स का शून्य बताइए कितना होगा, बताइए पी एक्स का मतलब शून्य कितना होगा। देखिए एक्स जो लाइन है उस लाइन में कितना कट रहा है, एक बार कट कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगर यही हमसे पूछा जाता है पी वाई का बताइए, तो पी वाई कितना होता है, वाई पे भी तो एक ही कट रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि दोबारा घूमे कट रहा है, इसको नहीं कट रहा है, एक है, इसका भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो उसी प्रकार एक और देखिए, अगर ऐसे है ये चलना शुरू किया, ऐसे ऐसे कट रहा है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पी एक्स का शून्य बताइए, पी एक्स का शून्य बताइए, तो क्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, एक्स लाइन पे देखेंगे कितना क्रॉस कर रहा है। देखिए एक्स लाइन कितना है, एक यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, दूसरा यहाँ पे है, फिर आके तीसरा यहाँ क्रॉस कर रहा है,
चौथा यहाँ क्रॉस कर रहा है, यानी क्या क्रॉस करिए 4 ठो, तो पी एक्स का शून्य कितना हो जाएगा 4 जाएगा। अगर हमसे पूछेगा पी वाई का तो कितना हो जाएगा, वाई जो लाइन है उस लाइन में कितना क्रॉस कर रहा है, एक बार क्रॉस कर रहा है, उसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हम देखते हैं प्रश्नावली 2.1 क्या कर रहा है, कह रहा है किसी बहुपद पी एक्स के लिए, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। कह रहा है जो पी एक्स के लिए मान बताना है, लेकिन y बराबर पी एक्स बता दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है कि प्रत्येक स्थिति में पी एक्स की शून्यकों की संख्या बताना है, जो यानी कि जो एक्स लाइन है उस लाइन पे कितने बार क्रॉस कर रहा है उसके शून्य को बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा फर्स्ट का फर्स्ट है, देखिए ये ग्राफ है, ये हमारा क्या है, एरो हमारा एक्स एक्स है और ये एक्स डैश है, ये हमारा वाई है और ये हमारा वाई डैश है। ठीक है, अब हमसे क्या कर रहा है कि एक जो रेखा है समानांतर आ रहा है। ठीक है, हम अभी कुछ पहले एग्जाम्पल बताए हैं, हमसे पूछ के रहा है कि y बराबर पी एक्स, बताना है पी एक्स की शून्यकों की संख्या। तो बताइए इस पी एक्स का शून्य कितना है, ये जो एक्स लाइन यही ना है एक्स लाइन, इस एक्स लाइन पे कितने बार क्रॉस कर रहा है, ये लाइन जो है तीसरा जो लाइन है, ये लाइन एक्स पे कितने बार क्रॉस कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एक बार भी नहीं कर रहा है, ये समानांतर है, पैरेलल है, पैरेलल है तो क्या है ये बराबर में चला जाएगा, क्रॉस कभी नहीं करेगा, तो शून्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका शून्य, शून्य हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर है हमारा देखिए 2 नंबर में क्या है, एक रेखा आ रहा है, ये ऐसे निकल जा रहा है, क्या रहा है, एक आ रहा है क्रॉस करके फिर वाई से क्रॉस कर निकल जा रहा है। तो अब इसमें हमसे पूछेगा कि पी एक्स का मान बताइए, तो क्या होगा, एक्स का मतलब क्या, यही लाइन होगा, तो उस लाइन पे एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक बार क्रॉस कर रहा है तो हमारा हो जाएगा एक। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा देखते हैं हम लोग, 3 नंबर में क्या कर आपका, 3 नंबर में है, ये जो ग्राफ खींचा हुआ है, एक जो लाइन आ रहा है ये ऐसे चला जा रहा है। ठीक है, एक आ रहा है चला जा रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, पी एक्स का, क्या पूछा जा रहा है, पी एक्स का। तो एक्स लाइन पे देखिए कितना कट रहा है, एक कट रहा है, 2 है और एक 3 है। कट तो यहाँ पे भी रहा है, लेकिन किस पॉइंट पे कट रहा है, किस लाइन पे कट रहा है, ये लाइन है हमारा वाई का है, वाई और वाई डैश का लाइन है। हमको क्या पूछ रहा है, एक्स का, जो एक्स लाइन पे चल रहा है उसी को बताना है, कितना कट रहा है, 1 2 3 कट रहा है, इसलिए पी एक्स का जो मान होगा कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, हम अगला 4 और 5 देखते हैं इसको देखिए हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये ग्राफ दिया हुआ है, अब इस ग्राफ में क्या है, पी एक्स का शून्य बताना है, जो पी एक्स जो एक्स लाइन पे है उसका शून्य का मान बताना है कि कितना कट रहा है। अरे तो 1 नंबर देखिए नहीं किया, 4 नंबर में क्या कट रहा है, 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में ऐसे यू आकार का कट रहा है, क्या कट रहा है, यू आकार का कट रहा है। तो ध्यान दीजिए एक्स लाइन में क्या पूछ रहा है, पी एक्स का मान पूछ रहा है,
तो एक्स जो है कितना बार कट रहा है, एक्स लाइन है कितना कट रहा है, एक बार यहाँ पे कट रहा है, एक बार यहाँ पे कट रहा है, कितना कट रहा है, 2 बार। तो शून्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 नंबर में 5 नंबर में क्या कर रहा है, इसका भी शून्य निकालना है पी एक्स का। अब एक्स लाइन देखिए कितना कट रहा है, 1 2 3 4, क्या कट रहा है, एक कट रहा है, फिर क्या कर रहा है, दूसरा कट रहा है, फिर तीसरा कट रहा है, चौथा भी कट रहा है, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। उसी प्रकार हमसे क्या पूछ रहा है 6 नंबर में कि एक्स पे कितना कट रहा है, एक क्रॉस नहीं किया, एक क्या है टच करके निकल रहा है। 4 नंबर में क्या है, एक जो लाइन है रहा वक्र का रहा है वो आ रहा है, लेकिन एक्स लाइन पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और टच करने के बाद क्या रहा है, फिर ऊपर निकल के फिर टच कर रहा है, फिर ऊपर जाकर के क्या कर रहा है, नीचे क्रॉस आकर आखिर में क्रॉस कर रहा है। तो देखिए टच कितना कर रहा है, एक ही कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आके दोबारा में टच टच करके फिर जा रहा है, क्रॉस तो कर नहीं रहा है ना, टच कर रहा है, एक और क्या 1 हो जाएगा वो। तो 1 और 1 2 और 1 क्रॉस कर रहा है, कितना हो जाएगा 3। पी एक्स का जो शून्य हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा बहुपद का जो चैप्टर नंबर 2 था उसका लगभग लगभग परिचय के साथ साथ प्रश्नावली 2.1 ये था हमारा प्रश्नावली 2.1 भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इसको नोट कीजिए, रिवीजन कीजिए, इस वीडियो को बैक करके देखिए, समझिए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।